एंड वेलकम टू आवर चैनल स्पोर्ट्स एंड फैक्ट्स। तो आप सबको एक न्यूज़ तो पता चल रही होगी इस टाइम पे कि इंडियन मेंस एंड फुटबॉल वुमेन्स फुटबॉल टीम को दोनों को ही ग्रीन फ्लैग दे दिया गया है एशियन गेम्स के लिए। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ डिटेल एनालिसिस करेंगे आज, जो कि इंडियन मेंस एंड वुमेन्स फुटबॉल टीम के बारे में सब कुछ यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि क्या किस तरीके से सिलेक्शन मिला और किसने दिया और किस चीज़ों को हम आने वाले टाइम में फ्यूचर में रख सकते हैं। तो सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए अपकमिंग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो ये न्यूज़ हमें दिया श्री अनुराग ठाकुर ने, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इंडिया के अभी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, जो अभी रिसेंट परफॉर्मेंसेस को देख के इंडियन मेंस एंड वुमेन्स फुटबॉल टीम को दोनों को ही मौका दिया जा रहा है एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने का। हालांकि जो जो कि पहले की हमारी जो क्राइटेरिया थी वो ये थी कि मतलब कि जो टॉप की 8 टीमें रहेंगी, जो टॉप की 8 टीम्स रहती हैं एएफसी में, एशिया में जो टॉप की 8 टॉप फुटबॉल 8 टीम्स रहती हैं उन्हीं को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। लेकिन अब उन्होंने यह रूल थोड़ा सा चेंज करके, जो कि इंडिया की जो रीसेंट परफॉर्मेंस है उनको देखते हुए यह मौका दिया जा रहा है कि उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है। इसमें आपको मैं बता दूं, जो इंडियन मेंस की टीम है, जो इंडियन मेंस की टीम है उनका रैंक जो है अभी इस टाइम पे एशिया में 18th रैंक है, और जो वुमेन्स की है वो 11th रैंक है। ये दोनों आप पॉइंट ध्यान में रख लीजिए कि जो मेंस की टीम की रैंक है जो 18th है और जो वुमेन्स की टीम की रैंक है जो वो है 11th है। तो इसी को उन्होंने ये भी बोला है कि इसको पार्टिसिपेट में इसलिए करने दिया जा रहा है कि जो अपकमिंग फ्यूचर में जो टीम्स की मोरल रहेगा वो बहुत हाई रहेगा, बूस्टअप रहेगा। इनको देखते हुए जो हमारी यंगर टीम्स हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से साफ साफ ग्रीन सिग्नल मिला है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एशियन गेम्स, इंडियन फुटबॉल टीम्स गिवन ग्रीन सिग्नल टू कम्पीट एट हांगझाओ 2023। इसको आप नोट कर सकते हैं। जो इस बार का जो एशियन गेम्स होने वाला है वो हांगझाओ 2023 जो हांगझाओ में होने वाला है, जो कि चाइना में है। इससे रिलेटेड एक क्राइटेरिया जो था, जो पहले इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो रिफ्यूज करता था, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैड आल्सो रिफ्यूज्ड टू ग्रांट परमिशन टू इंडियन फुटबॉल टीम फॉर द 2018 एशियन गेम्स on the same grounds that it was not ranked in top 8 in Asia। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो पहले का क्राइटेरिया था वो टॉप 8 का था, इसीलिए 2018 एशियन गेम्स में इनको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया था। ये इसी क्राइटेरिया की वजह से कि टॉप 8 रहना पड़ता है एशियन गेम्स में। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं ये बता दूं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो एशियन गेम्स है वो होने वाले हैं सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 2 तक। ठीक है, वो अक्टूबर 2 तक नहीं, अक्टूबर, यहाँ पे इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, वो होने वाला है अक्टूबर 8 तक। ठीक है, 23 से लेके अक्टूबर 8 तक ये कंपटीशन होने वाला है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो फुटबॉल का कंपटीशन होगा, जो फुटबॉल का जो एशियन गेम्स में कंपटीशन होगा, हालांकि डेट 23 से लेके 8 अक्टूबर तक है, लेकिन जो फुटबॉल का होगा वो 19 सितंबर से ही शुरू हो जाएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, तो सब इसी में कंफ्यूज रहेंगे कि इसके वजह से 23 से 8 के बीच में हो। लेकिन जो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो फुटबॉल का है वो 19 सितंबर से ही शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो फुटबॉल का कंपटीशन है वो 19 सितंबर से ही शुरू हो जाएगा। ये कुछ ट्वीट है जो कि हमारे सबसे पहले जो श्री अनुराग ठाकुर ने जो किया था कि हाँ पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा है किस ग्राउंड बेसिस पे। तो ये देखो, ये जो एक इम्पोर्टेंट ट्वीट है, तो ये उन्होंने बोला था, गुड न्यूज़ फॉर इंडियन फुटबॉल लवर्स, आवर नेशनल फुटबॉल टीम्स बोथ मेंस एंड वुमेन्स आर सेट टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग एशियन गेम्स। उन्होंने ऐसे ही करके ये ट्वीट
किया था, उसी के रिप्लाई में हमारे जो कल्याण चौबे हैं, जो एआईएफएफ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी ये ट्वीट किया था कि हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड आईओए हैव कंफर्म्ड इंडियन फुटबॉल्स पार्टिसिपेशन एट एशियन गेम्स। आई थैंक श्री नरेंद्र मोदी सर, श्री अनुराग ठाकुर जी and goal GOI for the support equally important to our fans for our resolute for Indian football। ये उन्होंने ट्वीट करके कल्याण चौबे जी ने भी ये बताया था, और साथ ही साथ उन्होंने एक पिक के साथ एक ट्वीट किया था, जिसमें कि उन्होंने, मैं आपको वो पिक अभी दिखाता हूँ क्या था वो पिक। ये आप देख सकते हैं, उन्होंने ये पिक के साथ ट्वीट किया है, ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर इंडियन फुटबॉल फ्रेटर्निटी आवर प्लेयर्स फैंस क्लब्स एंड स्टेक होल्डर्स मेट श्री अनुराग ठाकुर जी टू पर्सनली थैंक हिम फॉर एंडोर्सिंग द कॉज ऑफ इंडियन फुटबॉल। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से कल्याण चौबे जी ने पिक के साथ भी ट्वीट किया है। और लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जो इगोर स्टिमाक है, जो इंडियन फुटबॉल टीम के जो कोच हैं, उन्होंने भी, उनको भी बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई ये न्यूज़ सुन के। तो उन्होंने भी किस तरीके से श्री नरेंद्र मोदी जी का किस तरीके से शुक्रिया अदा किया है, जैसे कि उन्होंने स्पेशल थैंक्स टू पीएम नरेंद्र मोदी इंडियन फुटबॉल कोच इगोर स्टिमाक आफ्टर टीम्स क्लियरेंस फॉर एशियन गेम्स। तो उन्हें ये न्यूज़ सुन के बहुत ही, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो सातवें आसमान पे पहुंच गए हैं, और उन्हें ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी अपकमिंग एशियन गेम्स में, और साथ ही साथ आपको ये बता दूं, जो इंडिया है वो एएफसी एएफसी जो 2026 में जो फीफा क्वालिफायर्स होने वाले हैं, उसमें भी सेलेक्ट हुआ है। तो उसी से, उससे उसका भी फिक्सर आ चुका है, उसी से रिलेटेड और अपकमिंग एशियन गेम से रिलेटेड इगोर स्टिमाक ने बहुत ही एक शानदार तरीके से एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि आगे में आने वाले टाइम में क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी फॉर बोथ एशियन गेम्स एज वेल एज फॉर एएफसी क्वालिफायर्स फॉर फीफा। तो वो आपको वीडियो भी मैं अभी दिखाता हूँ। तो ये उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई जान के, और एक तरीके से जितने भी इंडियन फुटबॉल फैंस हैं सभी को ये बहुत जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो इसी तरीके से आपको और भी न्यूज़ जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, डिटेल एनालिसिस होगी हर न्यूज़ की, और तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग। Namaskar, India. It was very busy, exciting, and at the end, happy football morning for all us Indians, and I would say for everyone in Asia. Now, when we know all the opponents for the Asian Games and the World Cup qualifiers 2026, which will start next November, we need to do certain comments. So I will go with my comments upon the Asian Games group. Host team China, it's going to be a very competitive game for our youngsters, and I expect that this game decides upon the winner of the group. With all the respect to Bangladesh and Myanmar, which are similar to us, having many youngsters in their senior national team already, we need to outplay them on the pitch, clearly as that. So I expect us to win for the first position in the group against China, and I expect our youngsters to do brilliant job for India. World Cup qualifier draw 2026 was not kind of a lucky for us, you know. Having Qatar, one of the best Asian teams in our group, is going to be a big task, but we proved not long ago that we can find a way playing against such teams. And then having Kuwait, by far the best team from the pot 3, and Afghanistan or Mongolia, which we faced in the near past. Once again, we need to state very clearly, the second position in the group needs to be ours. We need to do everything to prepare well, to get enough time from all the stakeholders in Indian football for a good preparation and make sure that India goes through to the third round of the World Cup qualifiers. I'm very happy as a coach. I'm looking forward into a brighter future for Indian football. Let's work together. Let's stay united for the sake of Indian football future. And with God's blessings,
Many regards from Croatia. See you soon, guys.